हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस के लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में। नो डाउट ये एक ऐसा पेडिग्री स्टॉक है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट पहुंचाएगा। और देखिए, अभी जिस तरीके का स्टॉक है और जिस पेडिग्री का स्टॉक है, अगर ये 2020 के लो से आपको ये इंडेक्स का रिटर्न और निफ्टी आईटी का जो रिटर्न है और इन्फोसिस का रिटर्न है एकदम बराबर है, देख लीजिए 286% या 290% के आसपास। और इस तरीके के रिटर्न जब आपको मिलते हैं, नो डाउट ये अगर आपने लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड किया हुआ है, ये आपको इस तरीके का परफॉर्मेंस या इस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं जो शायद लोग सोच भी ना सके। लेकिन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो बाज़ार में चल रहा है उसके बारे में, तो अगर उसको देखा जाए तो जाहिर सी बात है निफ्टी आईटी एज अ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और मज़े की बात यह है, वो अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि लोगों ने उसमें पैसे बनाए हैं। ये बहुत दुखद बात है कि सेक्टर ओवर वैल्यू हो जाए, सेक्टर में आप ग्रोथ ना देख रहे हों तो सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाकी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया और लोगों ने जहाँ से पैसे कमाए हैं, अब दूसरे जगह के लॉस को सेटल करने के लिए जहाँ से पैसे कमाए वहाँ से भी पैसे निकल रहे हैं, तो ये उसका एक मेजर रीज़न है। तो ये ठीक नहीं है नॉर्मल बाज़ार में, लेकिन अभी के बाज़ार में कुछ बोल नहीं सकते। बहरहाल, क्या कहता है इन्फोसिस का ट्रेंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, मैं खाली पीक्स और ट्रफ्स जो ट्रेंड है ना अभी का, उसी पे फोकस करूंगा और हम ये समझेंगे कि जो प्राइस एक्शन हो रहा है या जो भी प्राइस में बदलाव आ रहे हैं वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है। ये देखिए, ये आपका ऊपर का ट्रेंड है, राइट। ये आपका ऊपर का ट्रेंड लाइन है और इसी को मानते हुए मैं नीचे भी ऐसा लाइन खींचूंगा एक, राइट। यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने एक नीचे लाइन खींचा और इसमें भी आपके दो तीन बड़े सपोर्ट ऐड हो जाते हैं और इसको मानते हुए हम दूसरा लाइन खींचेंगे जो हमें बेस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, राइट, यहाँ पे देखिए किस तरीके का यहाँ पे चैनल बन रहा है और इसके बीच में इन्फोसिस का शेयर प्राइस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जा रहा है। और जो इंटरेस्टिंग बात है जिसको ध्यान रखना चाहिए कि इन्फोसिस आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो नीचे का साइड है वो दिखा सकता है, इन विच केस आपका जो बड़ा सपोर्ट होगा जहां से टर्न करेगा इन्फोसिस, वो या तो 870 होगा या 760 या 770। ये दो दो रेंज है ना नीचे के, इनमें से किसी एक में जाके टकराएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे कम से कम अभी भी 30 से 40% के करेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में बड़ा है, बहुत लिटरली अपने आप में बड़ा है। और जिस तरीके का यहाँ पे मुनाफाबंदी शुरू हुआ है, अगर यहाँ पे इसको रुकना है तो इसका 50 डे का जो मूविंग एवरेज है करीबन 1050 1060 पे, अगर वहाँ पे नहीं रुकता है, ठीक है, क्योंकि आप मंथली चार्ट में आप फिलहाल जो अपना 20 डे का मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगला जो सपोर्ट होगा वो 50 डे का मूविंग एवरेज होगा जो 1050 1060 के बीच में आता है। मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए कम से कम 200-300 पॉइंट नीचे। तो वो अगर आपका सपोर्ट काम नहीं आया तो आप सीधा 870 और 770 के बीच में, 760 770 और 870 के बीच में जा सकते हैं।
तो इसके आने वाले हफ्ते और महीने में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और होपफुली वहाँ पे जाके हमको दिखेगा कि जो करेक्शन है वो ख़त्म हो गया है। तो आगे चैलेंजेस जो चार्ट में दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े हैं इन्फोसिस जैसे काउंटर के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होके चलिए। और ये अगर कंसोलिडेशन में गया, मान लीजिए प्राइस करेक्शन नहीं हुआ और खाली ऊपर नीचे घूमते रहा, तो आप सीधा 2-2.5 साल के कंसोलिडेशन में चले जाएंगे फिर। तो बेटर है कि करेक्शन हो रहा है, हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रेंड चेंज होना है ना, तो इसको कम से कम 2100 या 2200 के ऊपर, या सीधी सी बात है इस रेंज के ऊपर अगर ऐसा प्राइस निकल जाए तब हम बोलेंगे ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ऐसा है कि ये रेजिस्टेंस को हिट किया और वहाँ से नीचे आ रहा है, इस तरीके का आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि मैं किसी भी अरे गहरे शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंडेक्स हैवी वेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।